कई कई घरों में मैंने देखा है, दो बच्चे हैं, एक 2-2.5 साल का, एक 5 साल का है, और माता पिता ने 3 मंजिल का मकान बनाया। पूछा क्यों? बोले ऊपर वाले में छोटा वाला, बीच वाले में बड़ा वाला, और सबसे नीचे हम। यानी अभी से उन्होंने मान लिया है कि ये भाई भाई साथ रहने वाले नहीं, और ये भी मान लिया है कि हमारी सेवा करने वाले नहीं, ये मान लिया है। उनको कोई पूछता है कि ये इतना बड़ा मकान क्यों बना, ये 2 मंजिल, ये तो वो साफ कहते हैं कि भाई कल को ये लड़ेंगे तो कहां रहेंगे, हमारे पास में व्यवस्था रहेगी तो अच्छा है ना, एक को ऊपर रखेंगे दूसरे को नीचे रखेंगे, तीसरा हमारा अपना, क्योंकि हमको तो ना बड़ा वाला रखेगा ना छोटा वाला रखेगा। अरे अभी तो 2 साल के, 5 साल के, लेकिन हमको खुद को पता है कि हम ऐसी परवरिश भी नहीं दे सकते कि जिसमें उनके लिए माँ बाप को पालना सबसे बड़ा काम हो, वो सब कुछ छोड़कर माँ बाप की सेवा करने में लगे। ऐसा हमको खुद को पता है कि हम ऐसी इनको दे ही नहीं सकते ऐसे संस्कार। श्रवण कुमार के माता पिता को नेत्र नहीं थे। श्रवण कुमार ने जीवन भर अपने माता पिता की देखभाल के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं किया। सिर्फ आप लोग श्रवण कुमार ने कंधे पर बिठा के माँ बाप को यात्रा कराई, उतना ही संदर्भ जानते, उतना ही संदर्भ नहीं है। श्रवण कुमार का विवाह हुआ, उसकी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी और इतनी गुणवान और इतनी बड़े घर से आई थी, पूछिए मत। उसने आते ही श्रवण कुमार को कहा, सुनो, आप कहां अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हो यार? What is this future? इन अंधे, वो अंग्रेजी नहीं बोली हो, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, वो तो उस समय की बात है। वो पत्नी कहने लगी कि यहाँ क्या आपका भविष्य है? आपकी मदर, आपकी माँ, आपके पिताजी, ये इनको आंखों से दिखता नहीं, कोई मतलब नहीं। इनके देखभाल में कोई नौकर लगाओ, सर्वेंट अपॉइंट करो, एंड यू एंड मी गो टू माय फादर्स होम। आप और मैं मेरे पिताजी के यहाँ चलते हैं। तो श्रवण कुमार ने पूछा, वाह, क्यों? बोले मेरे पिताजी के बहुत अच्छे कांटेक्ट ये बोलते हैं, बॉन्ड कांटेक्ट है। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा वो है, उनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके बहुत सारा सर्किल है, बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको एक बहुत अच्छी जॉब देंगे, आपको बहुत जबरदस्त पैकेज मिलेगा, एंड यू एंड मी, आप और मैं खूब खुश से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मैं भी खूब शॉपिंग करूंगी, आप भी खूब अच्छे कपड़े पहनना, और अब हम चलेंगे संडे को होटल में, ये वो सब ऐसा सब करेंगे। घटना पुरानी है, मैं बोल आज के संदर्भ को लेकर रहा। बोलो क्या मन है? श्रवण कुमार ने कहा, इतना भला सोचने वाली पत्नी हो, फिर क्या चाहिए आदमी को? मैं तो कहता हूं अभी चलें। नहीं, पत्नी बोली रात नहीं, सुबह चलते। बोले चलिए। और अगले दिन सुबह ही सुबह श्रवण कुमार विवाह करके पत्नी को घर लाया। रात को महान पत्नी ने महान सलाह दी, और अगले दिन श्रवण कुमार दिन उगने से पहले पहले पत्नी को लेकर अपने ससुराल, बोले तो पत्नी के पीहर पहुंच गया। उसके पिताजी आए, कंवर साहब कल तो विदाई हुई, वापिस कैसे आ गए? बोले आपकी बेटी को बहुत याद आ रहा है, आपका घर, आपकी सुविधाएं, आपके कॉन्टेक्ट, आपके ये वो, आप इनको रखो और इनको आराम दो। मेरे पास ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है, मेरे पास जो है
वो इनको चाहिए नहीं, इनको जो चाहिए वो मेरे पास है नहीं। जय सिया राम। चले आए श्रवण कुमार। ताली बजानी हो रही अटे। ये करना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। ऐसा श्रवण कुमार का त्याग था और आजीवन कोई पत्नी नहीं, अकेले ने माँ बाप की सेवा करी, अकेले ने माता पिता की सेवा करी। लेकिन हम तो पहले से ही 3 मंजिल का घर बना रहे हैं, ऊपर छोटा वाला, बीच में बड़ा वाला और सबसे नीचे हम, क्योंकि ये दोनों भाइयों की बनेगी नहीं, ये अलग रहेंगे और हमको दोनों में से कोई रखेगा नहीं, इसलिए हम अपना ऐसे रहेंगे। बताइए। तो लेकिन भैया ऐसा दृश्य देखने के कारण ऐसी मन में आती है, लेकिन जहां भाइयों का प्रेम हो, भाइयों के परिवारों का प्रेम हो, वहां पर देखने से मन करता है कि हमारा भी ऐसा परिवार हो तो कितना अच्छा। मेरे तो बहुत मन में आती है। बहुत दिल में आती है। और कुछ नहीं तो भाई, शादी में परिवार एक हो या न हो कोई बात नहीं, सत्संग में तो कम से कम एक हो भाई, सत्संग में तो एक हो। क्योंकि शादी में तो खाया पिया खत्म खेल। आज हलवा पूड़ी पकौड़ी खाई, सुबह पेट खाली। शादी में एक भी हो गए, वो खाया पिया सुबह निकल जाएगा। यहां जो मिला है वो जीवन भर आपके काम आएगा भाई, जीवन भर आपके काम आएगा। मैं कभी परिवार को प्रपंच नहीं मानता। कई लोग आके कहते महाराज क्या करे, परिवार में फंसे हुए हैं, परिवार में फंसे हुए। अरे परिवार में रहना कोई फंसना थोड़ी होता है। परिवार का महत्व समझिए, परिवार का महत्व समझिए। रविवार को कोई तकलीफ आ सकती है, सोमवार को कोई तकलीफ आ सकती है, मंगलवार को कोई तकलीफ आ सकती है। सुनो, रविवार को कोई तकलीफ आ सकती है, सोमवार को कोई तकलीफ आ सकती है, मंगलवार को कोई तकलीफ आ सकती है, बुधवार को कोई तकलीफ आ सकती है, गुरुवार को कोई तकलीफ आ सकती है, शुक्रवार को कोई तकलीफ आ सकती है, शनिवार को कोई तकलीफ आ सकती है। लेकिन जिसके साथ परिवार है उसको कोई तकलीफ नहीं आ सकती भैया। जिसके पास परिवार है उसको कोई तकलीफ नहीं आ सकती। जहां जाओ परिवार बनाओ भैया, मैं तो आपसे विनती करता हूं, जहां जाओ परिवार बनाओ। जहां जाओ वहां परिवार बनाओ। आप 5, 6, 7 लोग साथ रहते हैं, परिवार बन जाए। हमारे उधर जोधपुर में सत्संग भवन में माताएं बहनें भजन कीर्तन करने को आती थी हर मंगलवार को। मैं भी मेरी दादी के साथ जाता था। तो माताओं ने अपनी मंडली को परिवार बना दिया। किसी को भाभी जी, किसी को बुआ जी, किसी को दादी, किसी को काकी, किसी को ताई, ऐसे ही बोलते। आज बुआ जी नहीं आई, आज काकी जी नहीं आई, आज दादी नहीं आई, आज वो नहीं आई। मेरे भाई बहन, जहां जाओ वहां परिवार बनाओ।